हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले नए टॉपिक पे जिसका नाम है रोड मैप फॉर इंजीनियरिंग लास्ट ईयर स्टूडेंट। तो ये टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले बिकॉज ये टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया है कि जो इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी ब्रांच से होंगे, तो उनके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, जो चीज़ें करके आप इंजीनियरिंग जैसे ख़त्म करते, ग्रेजुएशन जैसे ख़त्म करते तो क्विकली आपको जॉब लग सकता है। तो वो चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ चेक पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप लास्ट ईयर में हो तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो लेट्स गो एंड सी व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू फॉर लास्ट ईयर्स। ओके, सो लेट्स गो एंड सी। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डिसाइड यूर डोमेन। तो पहला ही पॉइंट है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका डोमेन क्या चाहिए आपको, या फिर कौन से डोमेन में आपको काम करना है। तो डोमेन में काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग आईटी में इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा डोमेन। आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, आपको डेवऑप्स में जाना है, आपको डेटा साइंस में जाना है। तो ये डोमेन आपको लास्ट ईयर में ही डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। अगर आप बोलोगे कि मैं ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद फिर डोमेन डिसाइड करूँगा, उसके बाद फिर उसका स्किल सेट अपग्रेड करूँगा, तो ये सब चीज़ें आपको डिले होती जाएंगी, राइट। तो आप लास्ट ईयर में हो तभी आपको ये चीज़ें मतलब डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे कौन से डोमेन में जाना है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, राइट। तो उस हिसाब से आपको डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप डोमेन डिसाइड करते हो तो ये लिए अच्छा है कि आप जैसे ख़त्म करते क्विकली आप जॉब ले सकते हो, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ डिसाइड योर डोमेन। Let's go ahead and see the second point is, so second point is learn the skill set required for that particular domain. ओके, आपने एक बार डोमेन डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने डोमेन डिसाइड कर लिया। तो डोमेन डिसाइड करने के बाद डेवलपमेंट में भी बहुत अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, राइट। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है। फॉर एग्जांपल आपको जावा डेवलपमेंट में करना है, आपको पाइथन डेवलपमेंट में करना है, आपको डॉटनेट डेवलपमेंट में करना है, राइट। तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा, ये आपको स्किल सेट लर्न करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल आप अगर जावा डेवलपमेंट में करते हो, राइट, तो आपको जावा डेवलपमेंट के लिए या फिर जावा के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर जावा में आप जाते हो तो कोर जावा, एडवांस जावा है, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये सब चीज़ें आती है उसमें, राइट। डेटाबेस भी आता है उसमें। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो अगर डिसाइड कर लिया आपने लास्ट ईयर में ये डोमेन, तो ये चीज़ें भी सीखना स्टार्ट करो अगर लास्ट ईयर में आप हो तो, राइट। इससे क्या होता है कि अगर आपका डोमेन पहले से ही डिसाइडेड है, आपको स्किल सेट भी पहले से ही पता है, तो जैसे आप इंजीनियरिंग ख़त्म करते हो, जैसे आप ग्रेजुएशन ख़त्म करते हो, तो आपको जॉब क्विकली लग जाता है, राइट। या फिर अगर ऑन कैंपस होता है, ऑफ कैंपस होता है, जो भी चीज़ें होंगी, बहुत सारे आप पे डिपेंडेंसीज होती है, आपको प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको वो भी स्टडी करना होता है। बट उसके साथ साथ ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, डिसाइड योर डोमेन एंड लर्न द स्किल सेट फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन, राइट। ये भी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है, राइट। सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। ओके, लेट्स गो विथ द थर्ड पॉइंट। आपका थर्ड पॉइंट रहेगा टारगेट योर ड्रीम कंपनीज, राइट। क्यों टारगेट योर ड्रीम कंपनीज क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज कि अगर आपने डोमेन डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल जावा, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करना है मुझे, और स्किल सेट में आपने कर लिया कि मुझे जावा में करना है, राइट। आपने जावा का पूरा पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपको टारगेट कंपनीज़ को भी टारगेट करना पड़ेगा। आपकी ड्रीम कंपनीज़ कौन सी है उसको टारगेट करना पड़ेगा, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो भी आपकी XYZ कंपनीज ड्रीम कंपनीज़ होगी, तो वो उसका आपको रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। रिसर्च में क्या चीज़ें आती है, रिसर्च क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे फ्रेशर्स की कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, हर साल कितने फ्रेशर्स वो हायर करते हैं, राइट। फ्रेशर्स हायरिंग की प्रोसेस क्या है उनकी, कितने राउंड्स होते हैं, कौन से राउंड्स होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है क्या, एप्टीट्यूड में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। ये सब रिसर्च आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट योर ड्रीम कंपनीज़। अगर आप ड्रीम कंपनीज टारगेट करते हो तो वो आपके लिए इजी हो जाता है कि वहाँ का प्रोसेस आप समझ के ले लो, तो वो आपको इजी हो जाता है। जब भी आपका इंटरव्यू अगर वहाँ पे शेड्यूल हो गया, ऑन कैंपस हो, ऑफ कैंपस हो, तो वो आपके लिए क्या होने वाली है, कौन सी चीज़ें होती है, या फिर उनका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मतलब क्या कि एजुकेशनल क्राइटेरिया, मतलब जो मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है, उसके बाद फिर उनको फ्रेशर्स में चाहिए तो फिर उनका सैलरी पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है पहले से ही आपको ये इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में आपको सब पता होना चाहिए।
ये क्यों पता होना चाहिए? जैसे आपका ग्रेजुएशन खत्म होता है, जैसे इंजीनियरिंग खत्म होता है, तो आप टारगेट कंपनीज पे आप टारगेट कर सकते हो, जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज है उसको टारगेट कर सकते हो और वहाँ पे आप लोग ईजिली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए टारगेट योर ड्रीम कंपनीज, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये भी चीज़ कब होनी चाहिए? ये लास्ट ईयर में ही होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद, इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद अगर आप बोलते हो कि मुझे ड्रीम कंपनीज या फिर मुझे ड्रीम कंपनीज को टारगेट करना है, तो उसके बाद वो नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर डोमेन डिसाइड करना है, स्किल सेट अपग्रेड करना है, उसके बाद ड्रीम कंपनीज को टारगेट करना है। ये तीनों चीज़ें अगर आप बाद में करते हो, ग्रेजुएशन के बाद, इंजीनियरिंग के बाद अगर आप करते हो, तो इसमें कम से कम आपका 6 मंथ का टाइम जा सकता है, राइट। डोमेन तो डिसाइड करने के लिए कुछ वो ज़्यादा नहीं रहेगा, उसको 2-3 दिन रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर आपका इंटरेस्ट किस में है उसमें आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद स्किल सेट लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मतलब 4 to 5 मंथ्स उसमें जाएंगे। तो उसके बाद जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज है उनको टारगेट करना, वहाँ का इन्फॉर्मेशन निकालना, जैसे मैंने डिस्कस किया अभी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिर ड्रीम कंपनी से आपको निकालना पड़ेगा, वहाँ का सैलरी पैकेज कितना है, वहाँ पे स्किल सेट कौन से चलते हैं, मतलब जो आपने जो डिसाइड किया स्किल सेट, फॉर एग्जांपल जावा, तो जावा की हायरिंग वहाँ पे होती है क्या, कौन से प्रोजेक्ट्स जावा बेस्ड है वहाँ पे, राइट। उसके बाद उनका हायरिंग प्रोसेस क्या है, हायरिंग प्रोसेस में क्या आता है, कितने राउंड्स होते हैं, कौन से राउंड्स होते हैं, राइट। उसके बाद फिर उनका मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, मैं वो क्राइटेरिया में बैठता हूँ कि नहीं, आपके मार्क्स और उनका क्राइटेरिया मैच होता है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें आपको टारगेट करनी पड़ेगी। अगर ये सब चीज़ें आप लास्ट ईयर में करते हो, तो जैसे ही क्विकली आपका ग्रेजुएशन खत्म होता है, तो आप जल्दी से जल्दी टारगेट कंपनीज़ को, आपके ड्रीम कंपनीज़ को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डिसाइड योर डोमेन, राइट। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि डोमेन कैसे डिसाइड करना है, तो डोमेन कैसे डिसाइड करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।